नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरे होने पर श्रीगंगानगर में भाजपा के द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष आत्माराम टंडन ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रोत्साहन से 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त किया है। गर्व की बात है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन की विशेष रूप से धन्यवाद मोदी जी के नाम से हम एक अभियान चला रहे हैं। सभी लोग उनको विश कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इतनी बड़ी उपलब्धि, कुल 135 करोड़ लोगों में बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ वो भारत सरकार और मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से हो पाया और हम सभी लोग, हमारा भविष्य इससे सुरक्षित हो पाया है। आने वाले वक्त में जो हमारे बच्चों की वैक्सीन ईजाद हुई है वो अभियान भी बड़े स्तर पर चलेगा तो हमारे बच्चे भी इससे सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और लोगों को जो इससे वंचित रहे उनको भी प्रेरित कर रही है। हम गांव गांव में, हमारे मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भी हर जगह शहरों में अभियान चलाकर जो लोग किसी कार्ड नहीं करवा पाए या जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाई, सेकंड नहीं लगाई, उनको भी समझाएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले ताकि उनकी वैक्सीन लगाने पर वो अपने को सुरक्षित रखेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस शहीद दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां सुबह 8 बजे पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को सलामी दी। उसके बाद एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन की आरआई चंद्रकला ने बताया कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण किया और पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ ही पुरानी आबादी स्थित ताराचंद वाटिका में पुलिस शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के तहत जाट समाज संस्था के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने अमर शहीद एसपी ताराचंद सारन को पुष्पांजलि अर्पित की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में जनवादी महिला समिति के महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार होश में आओ। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तहसील कमेटी के द्वारा और पूरे हिंदुस्तान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज जो टोकन प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पर किया जा रहा है वो इन बातों को लेकर है कि पिछले 7 साल में मोदी की सरकार ने जो देश के हालात कर दिए, सारे सार्वजनिक उपक्रम, ऐतिहासिक उपक्रम जो बेचने का कार्यक्रम, अडानी अंबानी के निजीकरण के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों को बेचने का कार्यक्रम जो चल रहा है, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दामें, गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम और हर सार्वजनिक क्षेत्र को पीपीपी मोड पर देने का जो कार्यक्रम और श्रम विरोधी कानून, किसान विरोधी 3 काले कानून, इन तमाम बातों के खिलाफ अगर भाजपा ये समझ बैठी है, मुगालते में रहती है कि हिंदुस्तान की जनता को समझ नहीं रही, तो हिंदुस्तान की जनता की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा के लोगों को आगाह करना चाहती है कि हम कतई हमारे देश को बेचने की साजिश को चलने नहीं देंगे, भाजपा की इन नीतियों को चलने नहीं देंगे और उसी के तहत चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े। बॉर्डर के ऊपर सैकड़ों किसानों ने इन काले कानूनों के खिलाफ कुर्बानी दी है, तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक सिपाही इन तमाम नीतियों के खिलाफ, भाजपा की निजीकरण की नीति, भाजपा की श्रम विरोधी कानून की नीति, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगा। इसी प्रोग्राम के तहत आज हमारा तहसील कमेटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तहसील कमेटी की तरफ से सभी जन संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है, उनकी तरफ से आज हम एसडीएम कार्यालय पर टोकन प्रदर्शन कर ज्ञापन देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू जिले के गांव कोलासर में एक निजी स्कूल के अध्यापक ने छात्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
कक्षा 7वीं के छात्र गणेश की सिर्फ गलती इतनी थी कि वह होमवर्क नहीं कर पाया, जिससे अध्यापक को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में छात्र को पीट दिया। छात्र के पिता ने शिक्षक पर हत्या का आरोप लगवाया है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक स्कूल संचालक का बेटा है जो विद्यार्थियों पर अपनी मनमानी करता है। मारो नाम ओम प्रकाश है, गांव कोलासर है और मारो बच्चों प्राइवेट स्कूल में पढ़तो। मास्टर को मार फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चन में देखो वो तो मरेडो लाड्यो है, भी नाक में खून आ रहा और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन को क्यों बीपी कम होगी, जब बोले दिखा नहीं चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चन साहब लात गुस्सा हूँ सुगलो गुणों मारियो भी जी निकल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों व किसान कार्यकर्ताओं का बेमियादी पड़ाव लगातार दूसरे दिन भी गुरुवार को जंक्शन के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित वेयर हाउस के गेट पर जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा हर गांव से 20-20 नागरिकों की ड्यूटी पड़ाव स्थल के लिए लगाई गई है। आज अभी जो किसान और मजदूर कल से 20 तारीख से लगातार जो धरने का फैसला लिया है, जो सामने स्टेट वेयर हाउस है, ये रिलायंस कंपनी ने किराए पे 15 साल के लिए लिया है। किराए का तो बहाना है, लगातार सारा बेचने का सिस्टम चल रहा है। एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं और किसान और मजदूर के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ इस बेल्ट में बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता है और ये धीरे धीरे करके सारे गोदाम उन कंपनियों को दे देंगे, तो जो किसान यहाँ का जो अनाज पैदा करता है उसको रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमारा मजदूर और किसान का यहाँ विरोध है। कल से 20 तारीख से यहाँ पड़ाव डाला है और लगातार हमारा धरना चलेगा जब तक ये गोदाम रिलायंस ने जो लिया है इसको वापस नहीं गवर्नमेंट करती, जब तक अंदर रिलायंस में ना कोई काम होगा, ना कोई गाड़ी अंदर जाएगी तो अंदर रहेगी, ये अंदर चली गई तो बाहर नहीं आएगी। लगातार यहाँ बैठेंगे, दिन रात ये धरना चलेगा। अभी आज दूसरा दिन है, कोई वार्ता या कोई बातचीत? ना कोई वार्ता नहीं है। वार्ता कल उनको कह दिया था भी आप ऊपर रिपोर्ट कर दो, वो मैनेजर था यहाँ, आज उनके कोई आए थे जो रिलायंस कंपनी के कोई कर्मचारी है, हमने कहा हमारा धरना चलता है, अंदर नहीं आप जाओगे, आप ऊपर रिपोर्ट दे दो, तो अंदर आपको नहीं जाने देंगे, तो वो वापस चले गए। और कोई वार्ता अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से है कोई और ना कोई सरकार की तरफ से ऐसा है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने की ऐतिहासिक घटना को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर ने उत्सव के रूप में मनाते हुए जोरदार जश्न मनाया। साधुल सिंह सर्किट पर आयोजित शहर भाजपा के 1 बिलियन कोविड डोज जश्न के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार की। आज ऐतिहासिक दिन है आज़ादी के बाद का, जब देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य को पूरा करते हुए अपनी आंखों से देखा। पिछले कई 2 वर्षों से पूरा देश क्या पूरी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित थी, जिसमें लाखों लोगों की जनहानि को भी हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती को स्वीकार करते हुए स्वदेशी वैक्सीनेशन के ढांचे निर्माण किया। अपने देश की लगभग 70 करोड़ से अधिक आबादी को सुरक्षित स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन जब पूरे देश में पूरा हुआ तो अपने आप में एक हर्ष का विषय बन गया। ऐतिहासिक क्षण है जिसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित आए। अगर विश्व की परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका जैसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र मात्र 41 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर पाया। ब्राजील जैसा विकासशील देश जो हमसे आगे है संसाधनों में,
मात्र 28 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर पाया। लेकिन भारत, जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ पर महामारी का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहेगा, आज वो भारत सबसे सुरक्षित है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके अथक प्रयास के कारण ये सब संभव हो पाया। 70 करोड़ की आबादी को 1 डोज और 28 करोड़ आबादी को लगभग 2 डोज प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार से आज भारत की लगभग संपूर्ण आबादी कोरोना से सुरक्षित महसूस की जा रही है। ये निश्चित रूप से उत्सव का क्षण है। सिर्फ यही नहीं, मोदी जी ने लगभग 95 देशों को भी वैक्सीनेशन उपलब्ध करा के पूरे विश्व में एक शानदार संदेश देने का कार्य किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता बिसलार सरस्वती ने बताया कि गरसाना में 127वीं वाहिनी बीएसएफ मुख्यालय सतराना ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज के दिन ही लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी पर चीन ने हमला किया था, जिसमें 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरे शहीद हो गए थे और इन्हीं की याद में आज के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात बीएसएफ, आईटीबी, एसएसबी, आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी एवं सभी राज्यों की राज्य पुलिस तैनात है, जिस पर कमांडेंट अमिताभ पवार ने सभी वाहिनी के कार्मिकों के साथ सर्वप्रथम शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा से सजग रहना चाहिए और भारतीय सीमाओं की हिफाजत हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। खबरों में खबर, अगली खबर चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर एसपी नारायण टोगस ने शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। एसपी नारायण टोगस ने कहा कि पुलिस जवानों व अधिकारियों द्वारा की गई शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस कर्मियों ने हमेशा जनहित के लिए अपने कर्तव्य को निभाया है और पुलिस कर्मियों ने हमेशा अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है। पुलिस ने जिले में जब भी कोई अपराध करता है तो उस घटना के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करती है। पुलिस विभाग ने हर मुश्किल समय में जनहित कार्यों को प्राथमिकता से किया है, यह कहना है चूरू एसपी नारायण टोगस का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर की ब्लूमिंग डेल्स स्कूल की बाल वाहिनी का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया। बाल वाहिनी ट्रक से टकरा गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चों को चोट नहीं आई। घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र के करनी मार्ग की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्कूल स्टाफ व परिजन मौके पर पहुंचे। प्रत्येक दोषियों के अनुसार ये बस ब्लूमिंग डेल्स स्कूल की है, जो रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल लेकर जाती है और आज करनी मार्ग पर बस पहुंची तो चालक ने वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इससे वाहन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया, जिससे वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा होने के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई और परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों को स्कूल दूसरे वाहनों से पहुंचाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भादरा से संवाददाता अमित मेपाल ने बताया कि नशे विरोधी अभियान के तहत डीएसटी टीम नौहर व बिरानी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 किलो पोस्ट चूरा, 500 ग्राम डोरा पोस्ट छिलका, 175 ग्राम गांजा व 120 पवे देसी शराब बरामद की गई है। बिरानी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थानाधिकारी सुखराम चोटिया के निर्देशन में उप निरीक्षक राजकुमार ने में टीम बुधवार को चिड़िया गांडी में वजीर पुत्र मोहम्मद रफी तेली के कब्जे से 18 किलो पोस्ट चूरा, 500 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका, 175 ग्राम गांजा व 120 पवे देसी शराब बरामद की है।